नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज हम राजयोग की श्रृंखला में ये सोच रहे थे कि सभी लग्नों के आधार पे हम धन योग के बारे में बताएं कि किस लग्नों में किन ग्रहों के योग से धन योग बनता है। आज हम मेष लग्न को लेकर के पहले उपस्थित हैं कि मेष लग्न में कैसे राजयोग बनता है। मित्रों, मेष लग्न का स्वामी होता है मंगल और पंचम भाव का स्वामी 5 नंबर आता है सूर्य और नवम भाव का स्वामी होता है बृहस्पति और धन भाव का स्वामी होता है शुक्र और सप्तम भाव का भी स्वामी होता है शुक्र। तो जब भी जो नियम है पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, जब भी केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा कुंडली में और केंद्र त्रिकोण में ही बनेगा तो व्यक्ति को ज़्यादा फायदा होता है। केंद्र त्रिकोण का योग अगर त्रिक भाव 6, 8, 12 और 3, 11 भाव में बनेगा तो यहाँ पर वो 30% या 40% अपने शुभ फल को नाश कर देगा। तो अब केंद्र भाव क्या होता है, 1, 4, 7 और 10 भाव केंद्र हो गया, जिनके स्वामी यहाँ मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि, और यहाँ भाग्य भाव सूर्य और पंचम भाव सूर्य और भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। तो देखिए, जब भी धन भाव शुक्र, जब भी धन भाव के स्वामी का युति, धन भाव के स्वामी की युति पंचम भाव से या नवम भाव से बनेगी तो यहाँ पर प्रबल धन योग बनेगा। जैसे मान लीजिए सूर्य और शुक्र, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र और पंचम भाव के स्वामी सूर्य एक साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों या इनकी परस्पर दृष्टि हो या राशि परिवर्तन योग हो। राशि परिवर्तन अर्थात यहाँ शुक्र बैठ जाए और यहाँ सूर्य बैठ जाए तो ये एक राशि परिवर्तन योग बनेगा। यहाँ केंद्र त्रिकोण का मतलब नहीं होता क्योंकि यहाँ राशि परिवर्तन है। तो ये भी एक तरह से धन योग बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। अब मान लीजिए यहाँ नवम भाव के स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति और शुक्र का योग कहीं भी केंद्र त्रिकोण में 1, 4, 7, 10 या नवम और पंचम में एक साथ युति हो या परस्पर दृष्टि हो या राशि परिवर्तन हो तो ये भी प्रबल राज धन योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से धन कमाता है और यहाँ पंचम भाव से जो बनता है ये अपनी विद्या से धन प्राप्त करता है और ऐसे लोगों के पुत्र भी बहुत ही धनी देखे गए हैं। अब मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है केंद्र का स्वामी, यहाँ शुक्र है, अरे सूर्य है। अगर सूर्य चंद्र का योग केंद्र या त्रिकोण में बनेगा, शुक्र से संबंध नहीं होगा किसी भी प्रकार का, तो थोड़ा सा उससे नीचे, वो सबसे प्रबल था, थोड़ा सा नीचे ये राजयोग बनेगा। यहाँ जैसे मान लीजिए मेष लग्न का स्वामी मंगल है और लग्न मंगल और शुक्र इन दोनों का योग केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो प्रबल राजयोग में आएगा, प्रबल धन योग। मतलब कहने का प्रबल जो है वो सूर्य, मंगल और बृहस्पति का संबंध जब भी शुक्र से बनेगा केंद्र या त्रिकोण में या राशि परिवर्तन में तो ऐसे लोग बहुत ही धनी देखे गए हैं। अब बात करते हैं, जो सेकेंड बात करते थे कि यहाँ चंद्रमा और सूर्य का योग अगर केंद्र त्रिकोण में होगा तो उससे थोड़ा नीचे ये धन राजयोग बनेगा, यहाँ पर व्यक्ति धन कमाएगा। अगर यहाँ पर शुक्र की भी युति बनती है तो प्रबल राजयोग में आ जाएगा। जब भी शुक्र केंद्र त्रिकोण के से योग बनाएगा तो यहाँ पर प्रबल धन राजयोग बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ बृहस्पति है स्वामी है, नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है और यहाँ देखिए दसम भाव का स्वामी शनि है और अगर शनि और बृहस्पति एक साथ केंद्र या त्रिकोण में होंगे, शुक्र से संबंध नहीं होगा तो यहाँ पर ही प्रबल धन राजयोग बनेगा। यहाँ धर्म कर्माधिपति योग भी बनेगा, धर्म कर्माधिपति योग। ऐसे बल व्यक्ति अपने पराक्रम से बहुत ही ऊंचे दर्जे के व्यक्ति बनते हैं और बहुत अच्छा धन कमाते हैं, भाग्यशाली होते हैं, धर्म में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है और समाज में इनका नाम होता है। अब बात करते हैं
यहाँ पर देखिए शुक्र का शुक्र है और ये यहाँ मंगल है। अगर यहाँ मंगल और शुक्र का योग केंद्रीय त्रिकोण में बनेगा तो भी धन राजयोग बनेगा। प्रबल नहीं बनेगा क्योंकि इसका संबंध त्रिकोण से नहीं बना, तो मंगल और शुक्र एक साथ हो तो भी धन योग बनेगा। मान लीजिए एक प्रबल धन योग, सबसे बड़ा प्रबल धन योग मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही पराक्रमी ऐसा व्यक्ति बहुत राजा के समान होता है। अगर मंगल, सूर्य और बृहस्पति तीनों त्रिकोण और केंद्र के स्वामी, लग्न को केंद्र भी माना गया है, त्रिकोण भी माना गया है, तो यहाँ मंगल, सूर्य और बृहस्पति का किसी प्रकार का भी संबंध बने, युति बने, परस्पर दृष्टि बने, राशि परिवर्तन बने, तो ऐसा व्यक्ति प्रबल धन योगकारी होता है। कभी भी यहाँ देखिए सूर्य और बृहस्पति अगर केंद्र में बैठ करके परस्पर दृष्टि करते हैं और शुक्र इनके साथ में आ जाए, महाप्रबल धन योग बनेगा। क्योंकि त्रिकोण का स्वामी, पंचम और नवम का स्वामी जब भी केंद्र में होगा तो वो ज़्यादा फायदा देगा, और जब भी पंचम और नवम का स्वामी अपने यहाँ त्रिकोण में ही होगा तो उससे थोड़ा कम फायदा देगा। केंद्र विष्णु स्थान है और त्रिकोण लक्ष्मी स्थान है, तो जब भी इन दोनों का योग किसी भी कुंडली में बनेगा तो धन राजयोग बनेगा। तो मेष लग्न में ये हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर शुक्र की युति है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अच्छा फल मिलना चाहिए और मिलेगा। शुक्र की युति नहीं भी है तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी का अगर राजयोग युति बनता है केंद्र त्रिकोण में तो भी प्रबल धन राजयोग बनता है। तो मित्रों ये मेष लग्न का रहा, ये आप हमेशा नियम लागू रखिए। और हाँ एक चीज़ और, अगर अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा योग बना है और इसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, धन योग नहीं मिल रहा है, आपकी उम्र 32 साल हो गई, 35 साल हो गई, तो ये देखिए कि जो राजयोग बना रहे हैं जो ग्रह, उनकी महादशा आई कि नहीं आई। उनकी महादशा या अंतर्दशा जब चलेगी तो आपको उस समय जरूर धन मिलेगा। अगर मान लीजिए उस समय भी नहीं मिलता है तो ये देखिए कि जो राजयोगकारी ग्रह हैं वो किस नक्षत्र में बैठे हैं और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। और अगर वो स्वामी ग्रह 6 और एकादश और नवम भाव में बैठा हो, छठे भाव में, एकादश भाव, नवम भाव में और एकादश भाव में अगर बैठा है तो इस समय आपको धन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। अब ये भी देखना है कि ये जो ग्रह हैं, जो कार्यग्रह है, अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा ही ना हो तो उसका स्वामी जो इन समूह का स्वामी, जैसे यहाँ बुध है तो ये बुध कुंडली में कहाँ बैठा है, अगर वो केंद्र त्रिकोण में है तो आपको उस समय धन का लाभ होगा। तो मित्रों ये मेष लग्न के लिए धन योग, राजयोग के बारे में बताएं, प्रबल धन योग बनता कैसे है। अगले एपिसोड में हम वृषभ लग्न के लिए धन योग के लिए लेकर के आएंगे। नमस्कार, राधे राधे।